वेलकम टू बैक माय चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म शौर्य कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, शौर्य कोचिंग सेंटर लाया हुआ है आप लोगों के बीच आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स ए एन एंड द। ए और एन कौन से आर्टिकल होते हैं और द कौन सा आर्टिकल है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, विथ एग्जाम्पल, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। आर्टिकल के प्रयोग हम कब कहाँ कैसे करते हैं और ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और द का प्रयोग कहाँ करेंगे, इनमें आपको विथ एग्जाम्पल्स बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो हम आपको ले चलते हैं आर्टिकल्स की तरफ। ये आर्टिकल है, आर्टिकल ए एन और द। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में ए एन और द ये तीन आर्टिकल्स हैं जिनके दो प्रकार होते हैं। अंग्रेजी भाषा में ए एन और द ये तीन आर्टिकल्स हैं जिनके क्या होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है, डेफिनिट आर्टिकल्स में द आता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए और एन को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन के किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले होता है। और इसी तरीके से द का प्रयोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित से और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित से, और दोनों का प्रयोग एक ही व्यक्ति वस्तु से होता है। तो अनिश्चित से समझ जाएंगे आप कि ए एन का प्रयोग करना है और निश्चित से समझ जाएंगे आप कि हमें यहाँ पे द का प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल में हम तीन ए और एन और द का प्रयोग करते हैं। कौन डेफिनिट आर्टिकल है, कौन इनडेफिनिट आर्टिकल है। अब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ए यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल ए और एन। तो जी हाँ दोस्तों, हम पहले ए और एन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी ध्वनि या उच्चारण साउंड के आधार पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। वावेल साउंड, स्वर की ध्वनि, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, इस तरीके से जितने भी स्वर हैं, वावेल साउंड के जितने भी अक्षर हैं। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। तो एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में ये यू जो है, आपको यू मतलब अ आ रहा है। अ अक्षर क्या है, स्वर ध्वनि से है, इसलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। कि हम इसमें एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि अम्ब्रेला से आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एन आउल कैन सी इन डार्कनेस, एक उल्लू अंधेरे में देख सकता है। एक उल्लू क्या है, ओ का प्रयोग आया है, तो ओ देखिए यहाँ पे है ओ, इसलिए हम एन का प्रयोग किए हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, मनोज इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में देखिए हमारे में आ रहा है, HONEST। होनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट क्या है, और जो है हमारा स्वर का है, स्वर है, इसलिए हम इसमें एन का प्रयोग करेंगे। ये समझ में आ रहा है। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यू मे कम आफ्टर एन आवर। आवर, यहाँ पे देखो हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको आवर पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे HOUR, हावर, हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। आवर से क्या है, आ क्या है, स्वर है, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग किए हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ए बॉय, ए गर्ल, ए वीक, ए पेन, अ बुक, ETC। एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिफॉर्म, ए यूरोपियन। तो अब देखिए, हम आपको इस एग्जाम्पल में हम समझा देना चाह रहे हैं कि ए बॉय, बॉय में बी का मतलब ब क्या है, ये हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। कॉन्सोनेंट लेटर का मतलब है क से लेकर के ज्ञ तक के जितने भी अक्षर आते हैं वो व्यंजन के, सभी हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट लेटर में से होते हैं। जैसे वीक, वीक में व क्या है, कॉन्सोनेंट है। पेन में पी, प क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। इसी तरीके से बुक में ब, ये हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। और देखिए नीचे के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि यू से स्टार्ट हैं, उसमें भी हमने ए का प्रयोग किया है। क्यों किया है उसको देख लेते हैं, हम आपको बताते हैं। ये देख लीजिए, UNIVERSITY लिखा है,
तो इसको हम यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी। यूरोपियन, यूरोपियन नहीं पढ़ेंगे, यूरोपियन। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए ई है, तो इसलिए अब इसको मत समझिएगा कि ये ई लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने एन का प्रयोग नहीं किया। ये यूरोपियन पढ़ेंगे, यूरोपियन नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है, एन का नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्वनि को ध्यान में रख करके ए और एन का प्रयोग करेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे एन आवर। अब आप कहेंगे यच, यच क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है आवर से हो रहा है, हावर से नहीं हो रहा है, आवर से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग किए हैं। जैसे ए होटल, यहाँ पे देखिए होटल ह से प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं, हमने ए का प्रयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स को समझाने के लिए हमने लिखा हुआ है अ, आ, ई, उ एंड सो ऑन। ये सब मतलब स्वर जितने भी हैं हिंदी में जिनका प्रोनाउंसिएशन स्वर से होता है वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, व्यंजन का मतलब है क ख ग घ से लेकर के ज्ञ तक के जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं या जिनका ध्वनि या प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कहिए व्यंजन से होता है, वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ए और एन के प्रयोग को आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे ओपन ए बॉटल, एक बोतल खोलें, एक बोतल खोलें। तो ओपन द बॉटल, बोतल खोलें। द क्या है यहाँ पे, बॉटल क्या है, बॉटल एक ही बॉटल है, ए बॉटल, इसलिए यहाँ पे देखिए द बॉटल का प्रयोग किया गया है। तो द और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब एक होता है, इसलिए देखिए इसमें लिखा है एक बोतल खोलें, और यहाँ पे है ओपन द बोतल, यानी बोतल खोलें, यानी ये कोई निश्चित बोतल है जिसको बोला जा रहा है या कोई व्यक्ति देख रहा है उस बोतल को और बोल रहा है कि इस बोतल को खोलें, ओपन द बॉटल। तो इसमें देखिए निश्चितता है कि यही बॉटल खोलना है, और उसमें क्या है, कई सारे बॉटल रखे गए हैं जिसमें से एक बॉटल को खोलने की बात हो रही है। तो ये आप समझ गए होंगे कि द का प्रयोग क्यों हुआ है, यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों हुआ है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। गिव मी एन अम्ब्रेला, गिव मी एन अम्ब्रेला, मुझे एक छतरी दे दो, मुझे एक छतरी दे दो, यानी एक छतरी, एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। यानी यहाँ पे कई छतरी रखे गए हैं लेकिन कोई निश्चित नहीं है कौन सी छतरी चाहिए, इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। अब देखिए मुझे छाता दे दो, अब यहाँ पे देखो कि मुझे छाता दे दो, यानी वो छाता को व्यक्ति देख रहा है, यानी निश्चितता है कि यही छाता उसको चाहिए, जो मांग रहा है कि मुझे ये छाता दे दो। तो इस तरीके से हम आपको ले चलते हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द की तरफ। तो द का प्रयोग कई जगहों पे होता है। पहले हम आपको बता देना चाहते हैं किसी विशिष्ट पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के लिए, कॉल द बॉय हु इज़ आउटसाइड, उस लड़के को बुलाओ जो बाहर है, उस लड़के को बुलाओ जो बाहर है, यानी बाहर वही लड़का है जिसको आप बुलाना है, यहाँ पे निश्चित है, निश्चितता है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। द बॉय हु केम स्टरडे, लड़का जो कल आया था, यानी जो लड़का कल आया था, यानी इसमें भी तो निश्चितता है कि जो लड़का कल आया था वही लड़के को क्या करना है। द बॉय हु केम स्टरडे, लड़का जो कल आया था, यानी यहाँ पे निश्चिंतता है ना कि वो लड़का कल आया था, इसलिए द बॉय का प्रयोग किया गया, यानी निश्चित डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम जहाँ पे निश्चित रहेगा, श्योर रहेगा, वहीं पे हम द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम आपको दूसरे नंबर पे ले चलते हैं। किसी समुदाय या संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए, समुदाय का, द पुअर आर नॉट ऑलवेज सेड। तो यहाँ पे देखिए पुअर, पुअर मतलब गरीब, गरीब हमेशा दुखी नहीं होते हैं, ये पूरे गरीब समुदाय की बात हो रही है, संपूर्ण गरीब की बात हो रही है, एक निश्चित गरीब की नहीं हो रही है, पूरे समुदाय, पूरे गरीब, द पुअर इसलिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, अमीर हमेशा खुश नहीं होते। तो ये पूरे अमीर समुदाय की बात हो रही है, जितने अमीर हैं सब की बात हो रही है, किसी एक की नहीं बात हो रही है,
इसलिए यहाँ पे द रिच लगा हुआ है। उसके बाद द काऊ इज़ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी पशु है। तो गाय, ये पूरे संपूर्ण संसार की गायों की बात हो रही है, न कि एक गाय की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द काऊ हम प्रयोग करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, किसी समुदाय या संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए जो भी शब्द है वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द काऊ हो गया, द रिच हो गया, द पुअर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पे ले चलते हैं, अपने 3 नंबर पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीसरे नंबर वाला जो नियम हम बताने जा रहे हैं आपको, नदियों, महासागरों, पहाड़ियों, नहरों, मैदानों, प्रसिद्ध इमारतों, जहाज़ों, समाचार पत्रों, ग्रंथों और मौसम के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। नदियों, सागरों, पहाड़ियों, नहरों, मैदानों, प्रसिद्ध इमारतों, जहाज, समाचार पत्रों, ग्रंथों और मौसम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक महासागर, ये क्या है, सागर है, महासागर है, इसलिए द का प्रयोग हुआ है। द हिमालय, हिमालय, हिमालय क्या है, एक पर्वत है। द यमुना, द यमुना, यमुना क्या है, एक नदी है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, नदियों, सागरों, पहाड़ों, नहरों, मैदानों, प्रसिद्ध इमारतों, जहाज़ों, समाचार पत्रों, ग्रंथों और मौसम के साथ द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से इसमें द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध इमारत में है जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। समाचार पत्र में द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये समाचार पत्र हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ और किताब जो हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ और किताब के बारे में हम बता दे रहे हैं आपको कि प्रसिद्ध ग्रंथ के बारे में आप जान ही रहे हैं कि रामायण और बाइबिल एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें भी देखिए द का प्रयोग किया गया है। आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रसिद्ध इमारत, समाचार पत्र, उसके बाद ग्रंथ, नदियों, सागरों, इस सब के पहले द का प्रयोग होता है। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन एग्जाम्पल्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो मान के चलिए कि द का प्रयोग आप गलत नहीं करेंगे। जैसे कुछ प्रसिद्ध ग्रंथें हैं, द रामायण, द बाइबिल, तो रामायण क्या है, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। बाइबिल क्या है, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इनके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। मौसम के लिए देख लीजिए, मौसम 3 मौसम होते हैं, विंटर, समर और मानसून। तो यहाँ पे देखिए द विंटर, द समर, द मानसून का प्रयोग किया गया है। कुछ भौगोलिक नामों के साथ, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये क्या है, भौगोलिक नामे हैं। तो इसमें भी द का प्रयोग किया गया है। द यूनाइटेड किंगडम, इसमें भी द का प्रयोग किया गया है। नक्षत्रों के साथ देख लीजिए, जैसे कुछ नक्षत्र हैं, जैसे द मून है, द सन है, द स्टार है, द अर्थ है, द स्काई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में द का प्रयोग किया गया है। तो नक्षत्रों के साथ भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि अ, आ, ई, उ एंड सो ऑन, इसके साथ हम एंड का प्रयोग करेंगे। क, ख, ग, घ से लेकर के ज्ञ तक जितने भी आपको ध्वनि साउंड वाले व्यंजन कॉन्सोनेंट वाले मिलेंगे, उनके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। और जितने भी ये अनिश्चित यानी इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन दोनों आते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ द ही आता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे स्वर ध्वनियाँ आएंगी, प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनियों से होगा, वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। अब देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, ए एन का हो गया यूज ऑफ द, किसी विशिष्ट पार्टिकुलर व्यक्ति या स्थान के लिए, जैसे कि द बॉय हु केम स्टरडे, किसी संपूर्ण जाति का बोध करवाने के लिए। द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड, नदियों, सागरों, पहाड़ियों, नहरों, मैदानों, प्रसिद्ध इमारतों, जहाज़ों, समाचार पत्रों, ग्रंथों और मौसम के साथ ही साथ नक्षत्रों के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द मून्स, द सन, द स्टार। इस तरीके से ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमसे जुड़ी सारी जानकारी आपको सीधे पहुंचती रहे। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यूज ऑफ ए, एन एंड द आर्टिकल्स। थैंक्स।